Hi everyone, this is Rohit from Adventure First Vlogs. You can call me Ronnie as well. Hope you have enjoyed the previous video of this journey. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपने इस जर्नी का एक भी एपिसोड मिस किया तो हो सकता है आप काफी इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। और अब बात करते हैं एपिसोड 3 की। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पाकडिंग टू नामची बाजार, जो कि है इस पूरी जर्नी का सबसे टफ डे, जिसमें एक अच्छा खासा डिस्टेंस है, काफी अच्छा ऑल्टीट्यूड है और ये पूरा रास्ता कई सारे लोकल विलेजेस को होके जाता है। रास्ते में कई सारे सस्पेंशन ब्रिज मिलते हैं और दूध कोसी रिवर का एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। स्टे कनेक्टेड। So today we are going to start from पाकडिंग टू नामची बाजार, और पाकडिंग जिसका ऑल्टीट्यूड है 2610 यानी कि 8563 फीट, और इसका ऑक्सीजन लेवल है 74%। और नामची बाजार जो कि है 3440 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे यानी कि 11290 फीट, और जिसका ऑक्सीजन लेवल है 67%। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं ऑल्टीट्यूड की बात करता हूँ तो 830 मीटर के वर्टिकल डिस्टेंस पे है नामची बाजार पाकडिंग से, और ये पूरा रास्ता कई सारे विलेजेस से होके जाता है। तो बीच में कई सारे विलेज फेमस विलेजेस हैं, जैसे कि पहला विलेज आता है पाकडिंग के बाद टोक टोक, जहाँ पर परमिट चेक होता है। उसके बाद बैंकर होते हुए मोंजो जहाँ पे आगे की इस जर्नी का परमिट मिलता है सागर माता नेशनल पार्क का। उसके बाद आता है झरसिल इज द लास्ट विलेज बिफोर नामची बाजार, जहाँ पर टी या कॉफी लंच ब्रेक लिया जा सकता है, बिकॉज इसके बाद का पूरा ट्रैक कम्प्लीटली अपहिल ट्रैक है, जो कि मोर देन 600 मीटर के वर्टिकल डिस्टेंस पर है, और ये पूरा रास्ता फॉरेस्ट एरिया से होकर निकलता है। तो बाद में इसमें कहीं भी ब्रेक लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट होती है नामची बाजार पे। मैप के साथ साथ अब थोड़ा नेविगेशन से भी देखते हैं कि आज का रूट कैसा होने वाला है। सो आज का रूट थोड़ा सा टफ लग रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। काफ़ी अपहिल ट्रैक है और काफ़ी फॉरेस्ट एरिया को ये कवर करता हुआ जा रहा है। सस्पेंशन ब्रिजेस भी हैं जिनके थ्रू इस रिवर को क्रॉस किया जा रहा है। लोकल विलेजेस भी देखने को मिल रहे हैं। सो आज का ट्रैक बहुत अच्छा होने वाला है, और देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। Hi guys, good morning. Day 3, I'm very excited. अभी बहुत सर्दी है, तो मेरा मन नहीं कर रहा रजाई के अंदर से निकलने का। It's 6:30 AM और today we will start from पाकडिंग to नामची बाजार। After having breakfast, finally I have started my journey very early in the morning, 8 o'clock. और स्टार्टिंग करते ही पाकडिंग की लोकल मार्केट देखने को मिली। काफी सारे कलरफुल टी हाउसेस और होटल्स देखने को मिले। कई सारी लोकल शॉप्स भी दिखी जहां से छोटी मोटी शॉपिंग की जा सकती है। ट्रैकिंग पोल्स, रेन कवर्स, पाकडिंग की लोकल मार्केट को क्रॉस करने के बाद आगे का ट्रैक थोड़ा सा नैरो था, और उसके बाद अब आइडिया हो चुका था कि आज का ट्रैक काफ़ी टफ होने वाला है। थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस के बाद फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज आया, और जिसको क्रॉस करते करते दूध कोसी रिवर का साउंड बहुत अच्छा लग रहा था। और इस सस्पेंशन ब्रिज के बाद काफ़ी सारे होटल्स, टी हाउसेस देखने को मिले, और वो भी काफ़ी कलरफुल। थोड़ा आगे बढ़ने पर कुछ और टूरिस्ट भी दिखे, जो कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए ही जा रहे थे। और स्कूल जाते हुए कुछ बच्चे भी दिखे, और ये छोटा वाला बहुत नॉटी था, जिससे मैंने काफ़ी सारी बातें की, और इसका स्कूल जाने का बिल्कुल मूड नहीं था।
और जैसे जैसे इस जर्नी पे आगे बढ़ रहे थे, आगे का व्यू और भी अच्छा होता जा रहा था। आज की इस जर्नी में विलेजेस की एक पूरी सीरीज देखने को मिलती है। हर थोड़ी दूर पे एक छोटा सा विलेज आता है जहाँ पर लोकल कल्चर को बहुत करीब से देखा जा सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ते ही अब ट्रैक थोड़ा सा अपहिल शुरू हुआ, तो वहाँ मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और वहाँ भी कुछ और बच्चे दिखे जो कि बहुत नोटी थे, और ब्रेक लेते हुए मैंने उनसे काफ़ी बातें की। और आगे का पूरा ट्रैक फॉरेस्ट एरिया से होके निकल रहा था, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ट्रैक और भी टफ होता जा रहा था। कल शाम की बारिश के बाद आज का मौसम बहुत साफ था, तो इस पूरे रूट पे या तो दूध कोसी रिवर का साउंड आ रहा था या फिर ये माउंटेन रेंज दिख रही थी। और इस व्यू को देखते हुए ये रास्ता बहुत आसानी से कट रहा था, और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए थम्पशेरगु माउंटेन का व्यू और भी क्लियर हो रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। नेचर फोटोग्राफी इज माई वीकनेस, और ये ट्रैक इतना सुंदर था मानो हर चीज यहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हो, और उस हर चीज को मैं अपने कैमरे में कैद करता हुआ और आगे बढ़ रहा था, और कैसे टाइम निकल रहा था उसका पता ही नहीं चला। लेकिन ऐसे किसी ट्रैक पर चलना काफ़ी रिस्की भी होता है, बिकॉज वहाँ पर आसपास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दिख रही थी। तो बहुत केयरफुली मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ आसपास के व्यू को भी बहुत एंजॉय कर रहा था। फॉरेस्ट एरिया की उन टफ एंड नैरो ट्रेल्स को फॉलो करते हुए अब हम पहुंचने वाले थे बैंकर विलेज, और वहां जाने पे लिया मैंने अपना नेक्स्ट ब्रेक। और आगे के विलेज में ब्रेक लेते ही थोड़ा मॉनेस्ट्री एरिया दिखा और लोकल शेरपा कल्चर भी, और उसके साथ साथ ये बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल व्यू जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से शूट किया। और इस ब्रेक के बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर मिला सेकंड सस्पेंशन ब्रिज, जिसको मैंने नाम दिया वे टू हेवन। क्योंकि ये सस्पेंशन ब्रिज बाकी और सस्पेंशन ब्रिज से थोड़ा सा अलग था और काफ़ी अच्छा भी, और वहाँ से व्यू देखते ही बनता था। और इस सस्पेंशन ब्रिज के बाद आगे का पूरा रास्ता फॉरेस्ट एरिया था, जहाँ पे काफ़ी टफ ट्रैक था, और धीरे धीरे उस ट्रैक पे आगे बढ़ते हुए आगे इस रिवर का काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिला।
आगे बढ़ते हुए इस जर्नी का सबसे बड़ा विलेज आया है, यानी कि मोन्जो, जहाँ से इस जर्नी का आगे का परमिट भी मिलता है। और मोन्जो एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे काफ़ी लोग इस जर्नी में स्टे भी करते हैं, जहाँ काफ़ी सारे अच्छे होटल्स और लोकल विलेजेस का कल्चर भी देखने को मिलता है। मोन्जो विलेज में आगे बढ़ते ही अब मैं पहुंचा अगले परमिट सेंटर पर, जहां से मिलेगा मुझे मेरी आगे की इस जर्नी का परमिट, जिसको बोलते हैं सागर माता नेशनल पार्क का परमिट। और यहाँ भी उस परमिट को लेने के लिए कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो आईडी प्रूफ में आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इस परमिट की मुझे कॉस्ट पड़ी 1500 नेपाली रुपीज़। परमिट सेंटर के सामने ही है ये पुलिस चेक पोस्ट, जहाँ पे ये परमिट चेक भी होता है और टूरिस्ट की कुछ मैनुअल एंट्रीज भी होती है। और परमिट चेक कराते हुए आगे के इस रूट का थोड़ा सा अपडेट भी लिया। ओके बाय, टेक केयर। सागर माता नेशनल पार्क के रीजन में एंटर करते ही पहला व्यू देखते ही मालूम पड़ा कि आगे का ट्रैक कितना टफ है। और इन स्टेयर्स को फॉलो करते हुए आगे का रास्ता स्टार्ट हुआ। ये रास्ता बहुत ही रिस्की था और इस जगह इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहा था। सागर माता नेशनल पार्क में एंटर करने के बाद और फॉरेस्ट की उन नैरो और टफ ट्रेल्स पर आगे बढ़ते हुए अब मैं पहुंचने वाला था झोरसेल, जो कि इस जर्नी पे लास्ट विलेज है बिफोर नामचे बाजार, क्योंकि इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वहां मुझे लेना था अपना लंच ब्रेक। हाय गाइस, बस मैं अभी सागर माता नेशनल पार्क के अंदर एंटर कर चुका हूँ और वहाँ हूँ। और इसके बाद कोई भी रेस्टोरेंट और लॉज नहीं है, क्योंकि इसके बाद पूरा अपहिल ट्रैक है टिल नामचे बाजार और मुझे उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। सो एनीवे, जो भी है यहाँ पर आई हैव टू एडजस्ट। और जो भी फूड मुझे मिलेगा, वेज फ्राइड नूडल्स कॉस्ट मी अराउंड 500 रुपीज़। 30 मिनट के लंच ब्रेक के बाद अब इस जर्नी को आगे स्टार्ट किया और आगे का ये रास्ता बहुत टफ था, क्योंकि ये लास्ट के 3 से 4 आवर का ट्रैक बहुत ज़्यादा टफ है, जो कि पूरे फॉरेस्ट एरिया से जाता है और कंप्लीटली अपहिल ट्रैक है। सो गाइस, नामची बाजार पहुंचने के लिए अगले 2 घंटे बचे हैं। यहाँ से मुझे जाना है, ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है यहाँ पर। सो एनीवे, मुझे यहाँ से पूरा ट्रैक करते हुए इस ब्रिज को क्रॉस करना है और इस हिल से आना है उस हिल पर। सो उसके बाद आगे फिर नमचे वाली हिल पे हम आ पाएंगे। ये इतना इजी नहीं है, फिटनेस इज़ रिक्वायर्ड। आई मीन, जितनी ज़्यादा अच्छी फिटनेस होगी उतना अच्छा आप इस ट्रिप पे परफॉर्म कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे इस ट्रिप को। वैसे तो काफ़ी कुछ कैप्चर किया है मैंने अपने सेक्शन कैमरा से, और आप देख पाएंगे आगे की ट्रैक। आगे के अपडेट के लिए गाइस स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। आगे का ये पूरा रास्ता दूध कोसी रिवर को फॉलो करता हुआ जाता है और यहाँ से इस रिवर को बहुत करीब से देखा जा सकता है। इस फाइनली हम उस ब्रिज पर पहुंच गए जिसको मैं नीचे से देखा था।
कितनी ऊपर हाइट पर है ये, और वहाँ से हम ट्रैक करते हुए आए हैं, वहाँ से उस जगह से, और वहाँ से हमने एक हिल क्रॉस करी थी और ऐसे ट्रैक करते हुए धीरे धीरे हम यहाँ तक आ गए। और ये पूरी स्टेयर्स थी गाइस, टोटली अप हिल ट्रैक है, बहुत टफ था। 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद रुकना, फिर 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद रुकना, कितनी भी फिटनेस हो बहुत टफ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर पाते, हो जाता है, थोड़ा रुकते हुए, थोड़ा रेस्ट करते हुए। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, आई थिंक ये सबसे अच्छी टिप्स है, एटीट्यूड प्रॉब्लम उससे नहीं होगी। एंड यू कैन सी दिस बैकग्राउंड, this one is also good. Stay connected guys, I'll give you more updates. आज की जर्नी का लास्ट सस्पेंशन ब्रिज, जो कि बहुत ही अलग और इस पूरी जर्नी का सबसे अच्छा सस्पेंशन ब्रिज था, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर था और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा था। और इस सस्पेंशन ब्रिज पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया और काफ़ी सारी फोटोग्राफी की। यहाँ से नामची बाजार ऑलमोस्ट 1 घंटा और है, अपहिल ट्रैक है। यू कैन सी द ट्रैक और यू कैन सी द सागर माता बोर्ड। एंड फाइनली अभी मैं जिस ऑल्टीट्यूड पे पहुँच चुका हूँ वो है 3140 मीटर। और इस ट्रैक पे अभी मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। अगले आधा 1 घंटे से मुझे ना आता हुआ दिख रहा है ना जाता हुआ दिख रहा है। हाँ, 1 घंटा और अभी बज रहे हैं 4:30, तो 6 बजे तक ऑलमोस्ट अंधेरा होने लग जाएगा। अब मुझे ये 1 घंटे के अंदर कवर करना है। इट्स लिटिल बिट चैलेंज, लेट्स सी हाउ कैन आई कंप्लीट दिस ट्रैक विद एन आवर। ओके, स्टे कनेक्टेड गाइज, थैंक यू। आगे का पूरा रास्ता बहुत ही टफ था, जो कि पूरा फॉरेस्ट एरिया से होके जा रहा था, लेकिन उस रास्ते पर भी माउंटेन का वो व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर पैर में थोड़ी सी इंजरी हुई, जिसकी वजह से आगे इस ट्रैक पर चलना बहुत टफ हो रहा था, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करते हुए मैं आगे बढ़ा और नामची बाजार पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गया। हाय गाइस, सो फाइनली मैं नामची बाजार ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये नामची बाजार है। आई थिंक पाकटिंग से नामची बाजार इज आई थिंक वन ऑफ द टफ डे, और ये ट्रैक काफी अपहिल है। नामची बाजार पहुंचते ही अब मैं पहुंचा होटल शेरपा लैंड, जहां पे मेरा ओवर द नाइट स्टे था। और जाते ही सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया फूड, क्योंकि काफ़ी भूख लगी हुई थी। और फर्स्ट टाइम इस जर्नी पे मुझे दिल्ली वाला फूड मिला, क्योंकि शेफ पहले दिल्ली में ही जॉब करते थे। Fried rice with egg, chili sauce, and I met with few people. Okay. We come from 2 days ago at the summit of Kalapata. It was wonderful. Hard but wonderful. Yes. ये है सोलो ट्रिप की ब्यूटी, जहां आप कुछ नए लोगों से मिलते हो और कुछ आपके नए दोस्त बनते हैं। आगे की जर्नी का डिस्कशन करते हुए अब टाइम था सबको गुड नाइट बोलने का।